दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था हमारे देश का प्रधानमंत्री या किसी भी देश का मंत्री नेता कैसा होना चाहिए। मैं आपके सामने लेकर गया हूँ पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जब 8 तारीख दूसरा महीना 2020 को सीएम के दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, तब बीजेपी के कई सारे मंत्रियों ने भड़काऊ बयान किया था, लेकिन मोदी जी ने किसी भी मंत्री के खिलाफ भड़काऊ बयान पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब आगे अगर इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता तो दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए, बस्तियां, कारखाने, शोरूम, पेट्रोल पंप, कारें, बाइकें जलाई गईं, ये कभी नहीं होता और पता नहीं कितने नुकसान हुए। 50-60 मौतें भी हुईं, 150 से 200 लोग जख्मी भी हुए। हिंदू मुसलमान दोनों भाई मारे भी गए और जख्मी भी हुए। और जिन नेताओं ने ये दंगा फसाद कराया, उनका या उनके किसी भी रिश्तेदार का जरा सा भी कैसा भी नुकसान नहीं हुआ। उनका कोई बाप, बेटा, भाई, माँ, बहन नहीं तो मारा गया और ना ही कोई जख्मी हुआ। लेकिन इन नेताओं ने आम गरीब जनता को निशाना बनाकर अपनी सत्ता की रोटियां सेकीं। अगर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, जिनको पीएम कहते हुए भी जनता को शर्म आने लगी है, उन्होंने इन मंत्रियों के साथ पक्षपात किया, इनको सज़ा देने के बजाय बचा लिया ताकि आगे भी ये दंगा फसाद करा सकें, भड़काऊ बयान देते रहें। हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी को गद्दी का, अपनी कुर्सी का लालच है, इसलिए वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके मन में पता नहीं आखिर चल क्या रहा है। बस इतना तो अंदाज है कि इनके मन में और गृह मंत्री अमित शाह के मन में जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह के इरादे देश के हित में और आम गरीब जनता के हित में ठीक नहीं है। मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन आने पर कहा था कि आप लोगों के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, हर किसी गरीब के खाते में भाइयों बहनों 15-15 लाख रुपए आएंगे। भाइयों बहनों 15-15 लाख रुपए आपके खातों में आएंगे अगर आप लोग मोदी जो कमल को खिलाएंगे या जिताएंगे। तो मोदी जी ने जनता से ना जाने कितने झूठे वादे कर दिए, लेकिन 2014 की जीत के बाद मोदी जी ने खाते में 15-15 लाख रुपए तो नहीं दिए, बल्कि देश के हर नागरिक को 2014 से लेकर 2020 तक 15-15 लाख का कर्जदार और बना दिया। इन सब बातों के बारे में आगे बात करूँगा। ये बात मैं अब नहीं ख़त्म करता हूँ, अब यहीं ख़त्म करता हूँ। जब तक हमारे देश का पीएम सीएम पक्षपाती रहेंगे, वो कभी भी जनता के हित में, देश के हित में कोई फैसला ठीक से नहीं कर सकते और कोई फैसला ठीक से नहीं दे सकते। इसका जीता जागता उदाहरण मैं अभी आपको दे चुका हूँ, जो दिल्ली में दंगा फसाद और आग जलनी जो हुई है, ये उसका उदाहरण है। नंबर 7 खूबी जो मैंने आपको बताई थी, मैं अपने देश के पीएम और राज्य के सीएम की ये बताई थी। सीएम को ये बताई। नंबर 7 खूबी में मैंने बताया था कि देश के पीएम और राज्य के सीएम, कि हमारे देश का चाहे तो पीएम हो या फिर राज्य का सीएम हो, उनको जो भी निर्णय लेना हो वो बहुत ही सोच समझकर, बिना किसी डर या दबाव के सही और सटीक निर्णय लेना चाहिए, जिससे देश की जनता का कभी कोई कैसी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देश की जनता को कभी कोई कैसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पीएम हों या सीएम, जो भी निर्णय लें वो देश के और जनता के हित में होने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि देश में दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम ना हो और जनता प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर ना उतरे, धरना देने पर मजबूर ना हो जाए। हमारे देश के पीएम को और राज्य के सीएम को ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे देश का और देश की गरीब जनता का भला हो सके, जनता इनके निर्णय से खुश रह सके। अब मैं अपना ये पार्ट यहीं पे पूरा करता हूँ। अगला पार्ट नंबर 6 दोबारा लेकर आऊँगा आपके सामने। इसी के साथ खुदा हाफिज़।